नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के पहले 4 अवतारों की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें बताती हैं कि इस ब्रह्मांड के संतुलन को, जिसे हम धर्म कहते हैं, बनाए रखने के लिए दैवीय हस्तक्षेप कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी ईश्वर को इतने सारे अलग अलग रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यही वो सवाल है जो हमें इन सभी कहानियों के सार तक ले जाएगा और उनके असली मतलब को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये अवतार शब्द का मतलब क्या है, इसे समझ लेते हैं। ये संस्कृत के अवतार शब्द से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। यानी जब कोई देवता किसी बड़े संकट के समय ब्रह्मांड की व्यवस्था या कहें कि धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, तो उसे अवतार कहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम विष्णु के इन ब्रह्मांडीय हस्तक्षेपों को समझेंगे, फिर एक एक करके मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतारों की कहानियों और उनके गहरे अर्थों को जानेंगे। और आखिर में हम उस पैटर्न को समझेंगे जो इन सभी को एक धागे में पिरोता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि ये जो भी हस्तक्षेप हुए वो कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है, संतुलन को बनाए रखने के लिए उठाए गए जरूरी कदम। हर कहानी अपने आप में एक आध्यात्मिक रूपक है, जो हमें धर्म के स्वभाव के बारे में कुछ न कुछ सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले अवतार मत्स्य से। अब इस अवतार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकट आ गया था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। वो थी एक महाप्रलयंकारी बाढ़। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ी भयानक मुसीबत सामने आ खड़ी हुई थी। एक महाप्रलय, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है, पूरे ब्रह्मांड को अपने में डुबोने वाला था। मतलब अस्तित्व का हर एक रूप, सब कुछ खतरे में था। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है। भगवान विष्णु राजा मनु के सामने एक छोटी सी मछली के रूप में प्रकट होते हैं। वो मछली देखते ही देखते विशाल हो जाती है, अपनी दिव्यता का प्रमाण देती है और आने वाले महाप्रलय की चेतावनी देती है। मनु एक बहुत बड़ी नाव बनाते हैं और मत्स्य अवतार उस नाव को रास्ता दिखाते हैं। और इस तरह सिर्फ ऋषि और जरूरी बीज ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी हयग्रीव नाम के राक्षस द्वारा चुराए गए पवित्र वेद भी बचा लिए जाते हैं। यहाँ मत्स्य अवतार का प्रतीकवाद बहुत गहरा है। वो सिर्फ बचाने वाले नहीं हैं, वो संरक्षण का, पुनर्जन्म का और सबसे बड़ी बात, घनघोर अराजकता के बीच दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। उनका मछली रूप हमें अनुकूलन और प्रवाह के बारे में सिखाता है। और हाँ, ये धरती पर विष्णु का पहला हस्तक्षेप था। अब ये कहानी कई लोगों को शायद जानी पहचानी लग रही होगी। राजा मनु और मत्स्य की ये कथा अब्राहिमिक परंपराओं में नूह और उनकी नाव की कहानी से काफी मिलती जुलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर सिर्फ जीवन को बचाने पर जोर नहीं है, बल्कि पवित्र ज्ञान यानी वेदों को बचाने पर भी उतना ही जोर दिया गया है। चलिए अब दूसरे अवतार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ संकट बाढ़ का नहीं, बल्कि अस्थिरता का है। और ये संकट पैदा हुआ एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय आयोजन के दौरान, अमरता का अमृत पाने के लिए किए जा रहे समुद्र मंथन के समय। तो सोचिए, देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता का रहस्य पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं। उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी बनाया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। पर्वत का कोई आधार ही नहीं था और वो समुद्र में डूबने लगा। मतलब ये पूरा का पूरा महान प्रयास विफल होने वाला था। और ठीक इसी समय विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक विशाल कछुए यानी कूर्म का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर मंदार पर्वत को एक ठोस आधार दिया। अगर उनकी ये स्थिरता न होती तो ये समुद्र मंथन कभी सफल हो ही नहीं पाता। तो कूर्म अवतार का प्रतीकवाद बिल्कुल साफ है। कछुआ स्थिरता, सहन शक्ति और आध्यात्मिक आधार का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव और दिव्य सहारे की जरूरत पड़ती ही है। अब बारी है तीसरे अवतार वराह की, और यहाँ दांव और भी बढ़ जाता है। अब बात अस्थिरता की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पृथ्वी के अपहरण की है, जिसे ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराइयों में खींच लिया गया था। जी हाँ, समस्या बहुत ही गंभीर थी। हिरण्याक्ष नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी,
जिन्हें भूदेवी के रूप में पूजा जाता है, का अपहरण कर लिया और उन्हें ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में छिपा दिया। इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस संकट के जवाब में विष्णु ने वराह का रूप लिया, एक विशाल और बेहद शक्तिशाली सुअर। उन्होंने उस ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगाई और हिरण्याक्ष के साथ पूरे 1000 साल तक युद्ध किया। आखिर में उसे हराकर उन्होंने पृथ्वी को अपनी मजबूत दाढ़ों पर ऊपर उठाया और उसे वापस उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। वराह का प्रतीकात्मवाद उनकी शक्ति की तरह ही बिल्कुल स्पष्ट है। वे अदम्य शक्ति, दृढ़ संकल्प और प्रकृति की रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अवतार बुराई पर अच्छाई की शानदार जीत का और जल से पृथ्वी के पुनर्जन्म का एक शक्तिशाली रूपक है। और अब हम आते हैं चौथे अवतार नरसिंह पर। यहाँ पर जो चुनौती है वो शारीरिक शक्ति से ज्यादा एक दिमागी पहेली है। एक ऐसा राक्षस जिसे ऐसा वरदान मिला हुआ है जो उसे लगभग अजेय बना देता है। तो राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी से एक वरदान पाया था। उसे कोई इंसान नहीं मार सकता, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और तो और किसी भी हथियार से भी नहीं। जरा सोचिए, उसने हर तरह से खुद को सुरक्षित कर लिया था। यहीं पर विष्णु की दिव्यता और बुद्धिमत्ता देखने को मिलती है। वो नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, आधा आदमी आधा शेर, जो वरदान की पहली शर्त को ही तोड़ देता है। वो हिरण्यकशिपु का वध गोधूली के समय यानी शाम को करते हैं, जो न दिन है न रात। जगह होती है दरवाजे की दहली, जो न घर के अंदर है न बाहर। वो उसे अपनी गोद में रखकर मारते हैं, जो न जमीन है न आसमान। और आखिर में वो अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई हथियार नहीं है। मतलब धर्म की चतुराई का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है। तो जब हम इन चारों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये सिर्फ अलग अलग बचाव कार्य नहीं है, नहीं, ये ब्रह्मांड के संतुलन को, धर्म को फिर से स्थापित करने के एक बड़े और सुसंगत पैटर्न का हिस्सा है। इन अवतारों की प्रगति को देखिए, कितनी तार्किक है। मत्स्य ने जीवन और ज्ञान को बचाया, कूर्म ने उस ब्रह्मांड को एक स्थिर नींव दी, फिर वराह ने उसी पृथ्वी को बचाया, और आखिर में नरसिंह ने उस पृथ्वी पर नैतिक व्यवस्था की रक्षा की। एक अद्भुत विकास है ना? और अंत में हम उसी मुख्य विचार पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये आध्यात्मिक रूपक हैं जो हमें ब्रह्मांडीय चक्रों, नैतिक दुविधाओं और दिव्य हस्तक्षेप के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। हर कहानी धर्म की एक नई परत को उजागर करती है। और ये सब हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर धर्म का असली मतलब संतुलन बनाए रखना है, तो आज के इस दुनिया में वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें भी एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत हो? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।